मैं आपका विकास, जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपने मामा के गांव जाता हूं और वहीं पर रहता हूं गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन मैं मामा जी से एक बात बोलता हूं कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए एक पर्सनल कमरा चाहिए, जो कि मेरी छुट्टियों में मेरी पढ़ाई भी होती रहे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मामा जी ने मुझे एक पर्सनल कमरा दे दिया कि तू इस कमरे में रहना और अपनी पढ़ाई करते रहना। लेकिन दोस्तों, 3-4 दिन तो उस कमरे में मेरे अच्छे से बीते। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा क्या हुआ, क्या वो दोस्तों मेरा वहम था, ये तो मुझे नहीं था पता। उस कमरे की दीवार के उस पार से कुछ डरावनी आवाज़ें आया करती थीं। कभी दोस्तों किसी की रोने की आवाज़ आती थी, कभी किसी की जोरों से हंसने की आवाज़ आती थी, और कभी कभी दोस्तों ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे कोई दीवार को फाड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। ये सब बातें फिर मैंने अपने मामा जी को बताई। मेरे मामा जी बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने फिर यही बात सोच ली दोस्तों, ये मेरा वहम ही होगा। फिर एक रात उस दीवार से फिर से किसी की आवाज़ आ रही थी, जो कि वो बोल कह रही थी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं फिर दोस्तों उस दीवार के जैसे ही नज़दीक जाता हूँ, उस दीवार वो बीच में से फटने लगती है और उस दीवार में से एक सड़ा हुआ हाथ निकल के आता है। दोस्तों, मैं चिल्ला पाता इतने में ही वो हाथ मुझे दीवार के अंदर ले गया। और दोस्तों, फिर अगले सुबह जब मामा जी मुझे जगाने के लिए कमरे में आए तो उनने देखा कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ कमरे में मेरी पुस्तकें नीचे डली हुई थी और दीवारों पे एक निशान बना हुआ था, जो कि दीवार फटी हुई का निशान बना हुआ था। ये कहानी दोस्तों अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अगर इस कहानी का आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। मैं पार्ट 2 बना कर भी दिखा दूंगा कि फिर आगे क्या होता है। और दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार।